हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो देखिए यहाँ पे हम गोथिक की प्रमुख चित्रकारों जिसमें शीमा बुए, जोतो, आर्दिया, क्रेना, दुचियो इसी को कहते हैं बच्चों, मार्टिनी और एंजर्स इत्यादि हैं, गोथिक के हैं सब बच्चों। देखिए इसमें से शीमा बुए आप क्या गए पहले, तो शीमा बुए के जो इनका कार्यकाल कितने से है 1240 से 1302 ईस्वी तक। किसका? शीमा बुए का। इटली में बाजेंटाइन कला की परंपरा का परित्याग, ये बाजेंटाइन जो इटली की कला में था उसका परित्याग करने वाला कौन प्रथम चित्रकार था? शीमा बुए थे। ये भी प्रश्न बनेगा आपके परीक्षा में। यह इटली के फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। कौन? आपके शीमा बुए। इसे इटली की चित्रकला का पिता किसे माना जाता है बच्चों? शीमा बुए को कहा जाता है। देखिए यूरोप, यहाँ आ जाते हैं। यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्राय इसी का नाम लिया जाता है। वह जो जोतो का गुरु था, यही जोतो का शीमा बुए पूछा जाएगा। शीमा बुए किसके गुरु थे? तब आपके गुरु किसके थे बच्चों? तब इसके शिष्य कौन था? जोतो। शिष्य आपके ये जोतो हो जाएंगे। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। गुरु ये शीमा बुए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये गुरु भी था। देखिए शीमा बुए की एकमात्र अवशिष्ट जो कृति जो है बच्चों क्या है? पीसा का उपासना गृह। ये जरूर याद रखिएगा। ये सबसे एकमात्र अवशिष्ट जो है प्रमाणित कृति जो आपकी पीसा का उपासना गृह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसमें अंकित क्या है? सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र। ये देखिए इसमें जो है गृह में अंकित कौन सा चित्र है? सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र है, जिसे उसने 1302 ईस्वी में पूरा किया। ये 1302 ईस्वी देखे थे बच्चों आपने, ये इसका लास्ट काल था। ठीक है, ये लास्ट काल में इसने इसको चित्रित किया, इसीलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आपके आ गए जो इनके शिष्य जोतो है ना, ज्योतो। तो ज्योतो आ गए आपके। वह प्रथम चित्रकार जिसने क्या? प्रकृति की अनुकृति करने का प्रयास किया। प्रकृति की अनुकृति करने का प्रयास किसने किया था? जोतो ने। तो जोतो का काल देख लीजिए, हाँ बताना 1267 से जो है 1337 तक इसका काल है जोतो का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जोतो के प्रथम है जो शीमा बुए का शिष्य है। फ्लोरेंस के कलाकारों में महान प्रथम कौन है? आपके जोतो हैं। तो देखिए यहाँ जोतो की नेटिविटी स्क्रूवेंगी चैंपल में है। जोतो की नेटिविटी जो है स्क्रूवी चैंपल में है। उसने इटालियन कला की, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे बच्चों ताकि आपको दिखे। तो देखिए उसने इटालियन कला के स्वरूप को परिवर्तित कर सुस्थिर करने का प्रयास किया। इसी ने जोतो ने इटालियन कला के स्वरूप को परिवर्तित कर सुस्थिर एकदम स्थिर करने का सफल प्रयास किसने किया था? जोतो ने। तो देखिए जोतो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र क्या है? इसका जोतो का पादुआ के एरिना में, देखिए उसका तो था पादुआ के एरिना में चैंपल या स्क्रूवेंगी चैंपल की भित्तियों पर अंकित हैं। इस भित्ति में क्या? कुमारी का जीवन पूछा जाता। कुमारी का जीवन तथा ईशा का जीवन। किसका जीवन बच्चों? कुमारी का जीवन तथा ईशा का जीवन, दो चित्र इन्होंने चित्रित किया है इसमें। और किस पे? पादुआ के एरिना के चैंपल या इसमें स्क्रूवेंगी चैंपल की भित्तियों पर, दोनों। तो देखिए यहाँ पे देखिए किस ऑफ जुडास है कब? 1304 से और 1306 तक। किसका? जोतो का बच्चों। स्क्रूवेंगी चैंपल पादुआ इटली में अंकित है। क्या? किस ऑफ जुडास। ये भी उसी चैंपल में जहाँ कुमारी का जीवन, ईशा का जीवन संग्रहित है, वहीं चित्रित ये भी है। भित्तिचित्र वहीं ये भी है आपके किस ऑफ जुडास। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ईशा का और कुमारी का जीवन भी जोतो का याद रखिएगा। तब यहाँ आ जाते हैं फिर जोतो का कुछ अभी यहाँ बचा हुआ है। तो देखिए जिस ACC कौन से चर्च बच्चों? ACC के चर्च की भित्तियों पर सेंट फ्रेंसिस के जीवन वृत्ति के पर बनाए गए कितने? 28 चित्र जोतो के उत्तम कला के ज्वलंत उदाहरण है कौशल के, जो आपके सेंट फ्रेंसिस का जीवन वृत्ति है ACC के चर्च पर, जिसपे इन्होंने 28 चित्र बनाए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए दैवी भाव से युक्त शांत प्रकृति, कौन सी? शांत जो आकृति जो थी के स्थान पर, इसके स्थान पर इन्होंने क्या किया था? मानवीय भावों से भरपूर कार्यकलापों को प्रस्तुत करने का वह प्रथम गोथिक कलाकार कौन है? जोतो।
जिसने मानवीय भाव को जो है यहाँ पे दैवीय भाव एवं शांत आकृतियों के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या मानवीय भावों के पूर्व कार्यकलापों को प्रस्तुत किया था। किसने? जोतो ने। ये सारे प्रश्न ही बनेंगे। जोतो चित्रकार के साथ साथ पूछा जाता भित्ति चित्रकार तथा क्या था, वास्तुकार भी था ये जोतो। सारे प्रश्न यहाँ बनेंगे बच्चों। देखिए जोतो जो है गोथिक युग का वह चित्रकार था जिसने चित्रों से पुनर्जागरण कला को जन्म दिया। पूछा जाता है जोतो किसकी चित्रकला से पुनर्जागरण का जन्म हुआ, तो आपके जोतो से। ये प्रश्न ही बनता है, आपके सारे प्रश्न ही बनते हैं बच्चों। ये भी यही जोतो की कला से आपके पुनर्जागरण की कला को जन्म दिया है के चित्र ने। तो देखिए निसंदेह सर्वप्रथम 13वीं से 14वीं शताब्दी में जोतो ने इटालियन चित्रकला को वेजेंटाइन की कला कैसी थी, रूढ़वादी से मुक्त करने का प्रयास किया तथा इसीलिए इसे क्या कहा गया है, तो देखिए फादर ऑफ गार्टर स्टेटिंग की उपाधि इसको दी गई। किसको? जोतो को फादर ऑफ गार्टर स्टेटिंग की उपाधि से संबोधित किया गया आपके इसको। तो देखिए यहाँ आपके आ गए आर्दिया अरकेना का कितना बच्चों 1308 से 1369 तक। तो 1308 से 1369 ईस्वी आर्दिया अरकेना दसियोन दी अरकेना ने एक इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार तथा फ्लोरेंस का सक्रिय वास्तुकार था। देखिए ये था एक इटालियन जो था चित्रकार भी था, मूर्तिकार, फ्लोरेंस का सक्रिय वास्तुकार भी था आर्दिया अरकेना। अरकेना की मूर्ति जो है पिएत्रो वेजेंती फिलियो आर्ट गैलरी फ्लोरेंस। मूर्तिकार कौन है? इसके मूर्तिकार है निकोलो वेजेंती। ठीक है, अरकेना की मूर्ति क्या जो पिएत्रो वेजेंती में भी इसके नाम से वेजेंती गैलरी भी है, फिलिप्सो आर्ट गैलरी फ्लोरेंस है। मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार आपके हो जाएंगे ये भी निकोलो वेजेंती ही हो जाएंगे। इस गैलरी भी उसी के नाम से और इनका मूर्तिकार भी उसी के नाम से। देखिए दूसरा अब आ गया, यहाँ पे आपके आ गए कौन से, यहाँ दुच्चियों को देखिए पहले आप। दुच्चियों देखिए 1255 से 1318 ईस्वी। कितना? 1255 से 1318 ईस्वी, इसको याद रखिए। दुच्चियो व बुसेग्या, इसको दुच्चियो द बुसेग्या सिएना का प्रथम, इसका पूरा नाम है बुसेग्या। तो सिएना का प्रथम इटालियन चित्रकार था कौन? दुच्चियो जो है सिएना का प्रथम इटालियन चित्रकार था ये। देखिए अजय दुच्चियो का मिएस्टा जो कब बनाया है 1308 से 1311 ईस्वी में। म्यूसियो डेल ओपेरा मेट्रोपोलिटना डेल ड्यूमो सिएना में ये जो है संग्रहित है। मिएस्टा बच्चों याद रखिएगा दुच्चियो का है जो 1308 से 1311 ईस्वी में। और देखिए म्यूसियो डेल ओपेरा मेट्रोपोलिटाना डेल ड्यूमो सिएना में संग्रहित है। तो देखिए मैं बार बार इसलिए पढ़ती हूँ ताकि वो चीज़ें आप लोग दोबारा मैं पढ़ती हूँ ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए बच्चों। जिस प्रकार फ्लोरेंस की कला में जोतो जिस प्रकार फ्लोरेंस की कला में जोतो का महत्व है, देखिए फ्लोरेंस का जो जोतो का है तो उसी प्रकार सिएना की कला में दुच्चियो का है। ठीक है, फ्लोरेंस में जोतो का और जो है सिएना का पिता कौन कहा जाता है? यही ना, दुच्चियो को सिएना की चित्रकला का पिता किसको कहा जाता है? इसी को, दुच्चियो को। ये भी प्रश्न बना ही है, आप लोग देखिए। 1285 ईस्वी में फ्लोरेंस के सांता मारिया नोएल्ला जो है टेम्परा और स्वर्ण माध्यम के पैनल पर बना है। ये सांता मारिया जो है 1285 में फ्लोरेंस के सांता मारिया नोएल्ला टेम्परा और स्वर्ण माध्यम के पैनल पर एक चर्च वेदिका हेतु से रुसैलो, कौन सा? रुसैलो मैडेना बच्चों का एक विशाल चित्र किसने बनाया है? आपके दुच्चियो का है ना। तो देखिए ये कहाँ संग्रहित है? यह उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में प्रदर्शित हुआ है, अंकित हुआ है ये रुसैलो मैडेना। जरूर याद रखिए किस पे? टेम्परा और स्वर्ण माध्यम के पैनल पर। और कब बना है? 1285 ईस्वी में। और देखिए यहाँ पे सांता मारिया नोएल्ला और प्रदर्शित वहाँ हुआ है, बना है वहाँ, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। देखिए ये बना है यहाँ और प्रदर्शित यहाँ जो है संग्रहित है, जो ये बता रहा है। और क्या जो है रुसैलो मैडोना है बच्चों। यहाँ आ गए आप। अब साइमोन मार्टिनी कौन है? साइमोन मार्टिनी 1284 से 1344 तक
किसका? साइमन 1284 से 1344 तक ईस्वी तक। या सेना का, ये पूछा जाएगा सेना का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो दुच्चियो का शिष्य जो था, ये दूसरा सेना का जो आपके मार्टिनो मार्टिनी है, ये दुच्चियो का शिष्य था। और जो तो किसके शिष्य गुरु, जो के गुरु कौन है बच्चों? सीमा बुए, ये जरूर याद रखिएगा। और उसके शिष्य सीमा बुए के शिष्य जो, तो इस तरह प्रश्न उल्टा भी कर सकता है। देखिए इसका, ये दुच्चियो का शिष्य था जो आपके मार्टिनो मार्टिनी साइमन मार्टिनी है, सॉरी साइमन मार्टिनी जो है आपके इसके। तो यहाँ पे देखिए यह दुच्चियो का शिष्य था। अब इसका देखिए मार्टिनी का है पेट्रार्क का वर्जिल 1336 ईस्वी से बिब्लियोटेका एब्रोसिएना मिलान में है। पेट्रार्क का वर्जिल मार्टिनी ने जो बनाया है 1336 ईस्वी में बिब्लियोटेका एब्रोसिएना मिलान में संग्रहित है। जरूर आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनकी मार्टिनी का प्रारंभिक इटालियन चित्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला के विकास में बहुत भागीदारी थी। इसका जो प्रारंभिक इटालियन चित्रकार था, जो जिसका अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला में, पूरा अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला के विकास में बड़ी भागीदारी थी। किसका? मार्टिनी का। पेट्रार्क का वर्जिल जो आपने ऊपर देखा है, पेट्रार्क का वर्जिल बना हुआ कब? 1336 में देखा है। तो पांडुलिपि उस पर महत्वपूर्ण काम है। देखिए साइमन मार्टिनी का सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या? सर्वश्रेष्ठ चित्र सेंट मार्गन और श्रेष्ठ एसनस के साथ उद्घोषणा। कौन? सेंट मार्गन और सेंट एसनस के साथ उद्घोषणा कब बना? 1333 जो उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। इस चित्र का एक पैनल पर बना टेम्परा और स्वर्ण माध्यम में बनाया गया है, जो आपके सेंट मार्गन और सेंट एसनस के साथ उद्घोषणा जो 1333 में बना हुआ है, उफिजी गैलरी पे बना में सुरक्षित है। और पैनल कौन सा? टेम्परा और स्वर्ण के माध्यम से बना हुआ है। तो यही हमारा ये टॉपिक बच्चों कलाकारों के गोथिक के समाप्त होता है। अगली क्लास आपकी क्या होगी? आपकी जो यही वन लाइनर, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वन लाइनर कहिए, वन लाइनर तो नहीं, इसी तरह प्रश्न जो नीचे हम दिखा देते हैं इसको हम कराएंगे, क्योंकि क्लास बहुत, इसमें लगभग ये सारे प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो धन्यवाद आप सभी का। आप हमारे वीडियो को देखिए। छोटा वीडियो मैं आपके लिए इस लिए बनाती हूँ बच्चों कि थोड़े से समय में कुछ कलाकार को एक साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे कोई चीज़ें तो एक साथ कन्फ्यूजन होंगी, इसीलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे क्लासों में दे रही हूँ। और 125 प्रश्न रहेंगे, तो 125 प्रश्न एक साथ ही इसलिए मैं करवाती हूँ कि आपको वहाँ जो है तर्क क्षमता जो है, एक साथ कितने प्रश्न कर सकते हैं आप, उस चीज़ को आप समझ पाते हैं। तो बाकी मैं इसलिए क्लास नहीं, मैं 2 घंटे की क्लास करके ख़त्म कर देती, लेकिन वहाँ पे जब कोई बच्चा वीडियो देखता है तो वहाँ बोरियत उसको होने लगती है, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे क्लासों में आपको क्लासें प्रदान करवा रहे। बाकी आप लोग अपनी जैसी राय देंगे, मैं उस हिसाब से अपनी क्लासें करूँगी। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपनी समझ से बच्चों वीडियो लाइक कर दिया करें। मैं इसीलिए मैं कहना ही नहीं चाहती आप लोगों से, जो समझदार बच्चे हों ज़रूर करेंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को हमारे शेयर भी कर दिया करिए। अपना चैनल समझिए बच्चों, आपका आप हमारे परिवार की तरह आपका चैनल, मेरा चैनल भी आपका ही है, इसीलिए आप इसको अपना समझकर उसको लाइक कर दिया करिए। सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हों उसको कर लिया करिए। तो धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइबर का और जो बच्चे हमसे नए जुड़ने वाले हैं सबका।